चलिए आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। इससे पहले हमने इस टॉपिक पे 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। देखिए, विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछाड़ में और मराठवाड़ा प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर के चौथे राजवंश अराबिडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को हराकर पेनुकोंडा में किया था। आप जानते हैं कि विजयनगर में कुल 4 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन से? संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अराबिडु वंश। आगे देखिए, अराबिडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय हुआ था। देखिए, अराबिडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए क्रम में है। पहले प्रांत, फिर कोट्टम या बलनाडु जिसको जिला बोलते थे, फिर नाडु, फिर मेलाग्राम, फिर उर होता था। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। इन्हें अधीनस्थ, याद रखिएगा, इन्हें अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए एक विशेष भूखंड दिया जाता था जिसे अमरम कहा जाता था। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान हुआ करता था। भू राजस्व की दर, याद रखिएगा, उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। आगे देखिए, किसानों को पट्टे पर दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसे कुट्टगी कहा जाता था। आगे देखिए, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसे रत्त कोड़गे कहा जाता था। देखिए, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसे कूदी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक होता था जिसे सेनापति कहा जाता था। देखिए, टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। टकसाल, जहां पे आप जानते हैं कि मुद्राएं छपती हैं, उसको टकसाल बोला जाता है। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। आगे देखिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। ठीक है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। देखिए, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबक कहा जाता था। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, मंदिरों में रहने वाली जो स्त्रियां होती थी उसे देवदासी कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां को देवदासी कहा जाता था। देखिए, विजयनगर की मुद्रा पेगोडा थी। विजयनगर की मुद्रा कौन सी थी? पेगोडा थी। तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हून हुआ करती थी। पेगोडा, याद रखिएगा, विजयनगर की मुद्रा थी और बहमनी राज्य की मुद्रा हून हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।